अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम अपनी डोरी पाइपिंग और डोरी लूप्स दोनों को नेक पर बिल्कुल गुम तरीके से लगाने वाले हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन आपके सामने तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने डोरी पाइपिंग तैयार की है। आपको पता है कि इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप मेरे वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और एंड स्क्रीन में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर ये मैंने डोरी लूप्स लिया है और इसकी लंबाई मेरे पास 2.5 इंच है और ये मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक का तैयार किया है और इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको एंड स्क्रीन में भी दूंगी और इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अब यहाँ पर ये मैंने पट्टी ली है, सेम कुर्ती जैसी पट्टी है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर 16 इंच है। अब हमने सबसे पहले अपना नेक कटिंग करना है, तो यहाँ पर मैं बोट नेक तैयार करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है और डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। अब इस पीस की लंबाई मेरे पास 8.25 इंच है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 5.5 इंच है डबल फोल्ड में, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 11 इंच होगी। अब सबसे पहले हमने अपने नेक की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर आप अपने नेक की चौड़ाई 4.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का बोट नेक बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है। अब हमने इसकी लंबाई लेनी है, तो लंबाई मैंने यहाँ पर 4.5 इंच ली है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में इस तरह से 4 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने इसकी जो राउंड शेप देनी है उसके लिए जब आप बोट नेक कट करते हैं ना, उसके लिए आपने 1 इंच से 2 पॉइंट मतलब कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है, जितना मैं ले रही हूँ। तिरछे में इस तरह से इंचिस टेप को रखना है और 2 इंच 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेते हुए इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब आपने सेम इस लाइन के मुताबिक हल्का सा इस तरह से पेंसिल की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से अपना नेक ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप यहाँ पर अच्छी आ रही होगी तो इस तरह से उसको डार्क कर लेना है। इस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट बोट नेक जो है वो कट कर सकेंगे। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम की यहाँ पर चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। बाकी साइड से जो बुकरम था उसको इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक की कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये नेक हमने यहाँ पर कट कर लिया है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बोट नेक की शेप यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 1 इंच 1 पॉइंट है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से पट्टी के ऊपर रखा है और तकरीबन मशीन के एक जो छोटा फुट है उसके बराबर यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई चला ली है। यहाँ पर आप अपनी जितनी पाइपिंग बनाना चाहते हैं चौड़ाई में उस हिसाब से यहाँ पर ये सिलाई चला सकते हैं। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी पट्टी को इस तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर रखा है और इसके ऊपर सिलाई चला ली है। यहाँ पर ये पट्टी बिल्कुल अरेब में नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टी है, ठीक है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कोई अरेब में पट्टियाँ नहीं ली, पट्टियाँ बिल्कुल सीधी हैं। अब यहाँ पर इस पट्टी को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है बैक साइड पे। इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सी जितनी हमें चाहिए थी उस हिसाब से बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग जो है वो हमारे पास आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने हाथ की मदद से इस तरह से नीचे सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सिलाई को चला लेना है और बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग हमने पट्टी की दोनों साइड पे तैयार करनी है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल कंट्रास्ट धागा लगा रही हूँ और बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर सिलाई चला रही हूँ। ये सिलाई मैंने पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाई। अब पट्टी को दोनों साइड से हमने नीट किया है और सबसे पहले हमने अपनी पट्टी को कुर्ती
के ऊपर सेट करना है। तो यहाँ पर कुर्ती की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और 3 इंच का मार्जिन लंबाई में छोड़ा है। हमारे नेक की लंबाई 4.5 इंच है, तो 1.5 इंच मार्जिन मैं पट्टी का बढ़ा रही हूँ ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में नेक के अंदर बैठ जाए। अब यहाँ पर पट्टी का इस तरह से मैंने सेंटर किया है। अब जो सिलाई हमने पाइपिंग को फोल्ड करते हुए चलाई थी ना, सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलानी है। यहाँ पर धागा हल्के कलर का है, अगर हमारी सिलाई ज़रा सी भी पाइपिंग के ऊपर जाएगी तो हमारा नेक रफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बिल्कुल जिस तरह से मैं अपनी सिलाई को चला रही हूँ इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग चुकी है, मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने अपना नेक तैयार करना है, तो नेक को मैंने कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट किया है, आपके सामने है बिल्कुल। अब इसका जो आधा इंच फैब्रिक था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैंने मशीन के 1 फुट की सिलाई चलाई है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई का मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डोरी लूप्स और डोरी पाइपिंग दोनों को बिल्कुल गुम तरीके से लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन आ जाएगा दोनों साइड पे, ये आप देख लें अच्छे से। अब हमने यहाँ पर मशीन का जो बूट है उसको चेंज कर देना है। यहाँ पर मैं मशीन का सिंगल फुट जो है उसका इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास राइट साइड का फुट है, तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। अगर आप डबल फुट से पाइपिंग कर सकते हैं तो करते हैं, पहले भी करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल फुट से पाइपिंग करेंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई चलाई है, और जो सिलाई हमने बुकरम के साथ लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर आपने मार्जिन को रखते जाना है, ज़रा भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने इसके अंदर सेम इसी तरह से डोरी लूप्स भी लगाने हैं। तो हमने सबसे पहले अपने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। हमने अपना एक डोरी लूप बिल्कुल सेंटर में लगाना है, क्योंकि हमने सेंटर पट्टी लगाई हुई है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल भी रफ़ नहीं होगा। अब हमने इस तरह से डोरी लूप को फोल्ड करना है और इस तरह से अच्छे से सेट करना है। और इसका आप देख सकते हैं कि जो रफ़ हिस्सा है वो मैंने नेक के अंदर रखा है, और यहाँ पर मैं अपने डोरी लूप का मार्जिन 1-1 इंच के मार्जिन से इनको लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, अगर मार्जिन कम करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने अपने डोरी लूप के अंदर बहुत ही खूबसूरत से बटन लगाने हैं, तो इसलिए मैं इसका सेंटर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा छोड़ रही हूँ। तो सेम इसी तरह से पूरी नेक के अंदर हमने डोरी लूप को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने ये आप देख सकते हैं डोरी लूप और डोरी पाइपिंग दोनों ही बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में लग गए हैं। अब हमने इसको नेक के अंदर इस तरह से सेट करना है, और सबसे पहले इसके सेंटर में रफ सिलाई चलानी है और डोरी लूप को अच्छे से चेक कर लेना है कि पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपका नेक रफ हो जाएगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। तकरीबन मैं हर रोज़ एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, मेरे चैनल मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमने अपने नेक को इस तरह से सीधा करना है, इस तरह से बैक साइड की तरफ हमने अपने नेक को इस तरह से पलट लिया है। अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से आयरन करेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब मैं आपको नेक दोनों साइड से दिखाती हूँ। बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत डोरी लूप और पाइपिंग दोनों ही अच्छे से लग चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने नेक के अंदर बटन लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक में इस तरह से शर्ट का बटन रखा है और इसको हल्का सा इस तरह से घुमाया है। अब हमने धागा लेना है और इसके साथ हमने इसको अच्छे से लॉक कर देना है। सेम इसी तरह से मैंने अपने सारे बटन जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। आप यहाँ पर रेडीमेड बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर इस तरह से अपने सारे बटन लगाए हैं। अब मैं एंड वाला बटन लगाकर आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने इनको जॉइंट किया है। इस तरह से बटन मैंने अपना लगाया है। पहले आपने डोरी लूप को फोल्ड करना है और बटन का यहाँ पर मार्जिन करना है, उसके बाद आपने अपना बटन लगाना है। इस तरह से आपका बटन बिल्कुल परफेक्ट शेप में लगेगा। और इस तरह से मैंने धागे को कट कर लिया, बटन को अच्छे से पक्का करते हुए, और इस तरह से डोरी लूप के अंदर जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल और बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।